हाय गाइस, कूलम इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ा रहे थे टॉपिक में केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम आपको इकाई 6 तक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके थे। आज हम बात करेंगे इकाई 7 से लेकर इकाई 13 तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसको आप को एग्ज़ाम के पहले पढ़ कर जाना बहुत ही आवश्यक है। और जो भी स्टूडेंट अब चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल पर जुड़ जाएं। और जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, अगर वह इंटर के हैं तो इंटर कोई भी स्टूडेंट हो, सबको या व्हाट्सएप ग्रुप या किसी में भी वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों, जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कितना और क्या पढ़ के जाना है कि आपको अधिक से अधिक नंबर मिल सके, इसके उद्देश्य से वीडियो बनाया जा रहा है। और दोस्तों, आज के टॉपिक सिर्फ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कल से हम आपको जो है इम्पॉर्टेंट समीकरण को हम समझा के बताएंगे। इम्पॉर्टेंट समीकरण है उसको कैसे आपको हल करना है और कैसे कितना लिखना है समीकरण में कि आपको पूरा नंबर मिल जाए। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं इकाई। देखिए दोस्तों, इकाई 7 से लेकर इकाई 13 तक आपको ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी इसमें है। तो दोस्तों, इकाई 7 में है आपका है डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें आपको एफ लेंथेनाइड आकुंचन और लेंथेनाइड आकुंचन के परिणाम दोनों पढ़ के जाना है। और दोस्तों, जो आप लेंथेनाइड के आकुंचन को पढ़ेंगे उसी में यह है लेंथेनाइड आकुंचन के परिणाम भी है। और इसमें है संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण को स्पष्ट करें। दोस्तों, यह जो है संक्रमण तत्व है, आप जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उसको भी आपको अच्छे से पढ़ जाना है। और संक्रमण तत्व में दोस्तों आपको है कि संक्रमण तत्व में आपका धात्विक लक्षण इसमें है, उसको भी प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों, आपको कितना कैसे पढ़ जाना है ये हम आपको बता रहे हैं। तो संक्रमण धातुओं तथा उनके अधिकांश यौगिक में अनुचुंबकीय हैं, जिससे ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए, ये पढ़ जाएगा। और लेंथेनाइड आकुंचन पढ़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका रायमंड टीमन अभिक्रिया है। तो दोस्तों, ये जो अभिक्रिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। यह एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटी 100% है। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये दोनों भी आपको पढ़ के जाना है। दोस्तों, जो रायमंड टीमन अभिक्रिया है इसमें आपको जो है सैलिसिलडिहाइड बनता है। तो दोस्तों, ये कैसे बनता है? ये फिनाल और क्लोरोफॉर्म के जो एल्कोहलिक रिएक्शन से है, तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। तो इसको आप पढ़ के जाना है। और जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में दोस्तों आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। अब इसके बाद आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें दोस्तों आपको आइसोसाइनाइड बनता है। तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के दोस्तों एनिलीन से अभिक्रिया करने के बाद ये फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। फिर फेनिल आइसोसाइनाइड को दोस्तों आपको जो है एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसको ऐसे ही आपको बताना है। तो हम ये दोनों आपको बता देंगे। और इसमें दोस्तों आपका एक और टॉपिक है बूटस फिटिंग अभिक्रिया, आप इसको एक बार भी देख के जाइएगा। और दोस्तों, इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको देखना है तो सेटजेप का नियम भी देख के चले जाइएगा। लेकिन जहाँ तक है कि आप रायमंड टीमन और कार्बल एमीन दोनों में से पढ़ के जाएगा, आपको इसी में से एक प्रश्न मिल जाएगा। और दोस्तों, जो है ये आपका प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म है इसकी बनाने की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो है विधि में आप एक बेंजीन विधि याद कर लीजिएगा और एक फिनाल से। और दोस्तों, बेंजीन और फिनाल से याद करके जाइएगा। इसके बाद आपका रासायनिक गुण में एक दो लिख दीजिएगा। और रासायनिक गुण में दोस्तों आपको जो फ्रीडल का है बुटस फिटिंग अभिक्रिया दोनों लिख देंगे और आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। दो ही रासायनिक लिखेंगे तब पर भी नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको टॉपिक पढ़ के जाना है। और जो ल्यूकास परीक्षण है इसको भी आपको पढ़ के जाना है। तो जो दोस्तों ल्यूकास परीक्षण है यह है आपका है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में दोस्तों आपका है मतलब अंतर बताना होता है। तो दोस्तों, जो ल्यूकास अभिक्रम परीक्षण है ये आपके जो है प्रयोगशाला में भी आपका पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर भी बता सकते हैं आराम से। तो दोस्तों, यही है ये ल्यूकास अभिक्रमक। और ल्यूकास समीकरण के बाद दोस्तों आपका फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं? तो दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको फिनाल का बारे में पढ़ जाना है, फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। और दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में डाई एथिल बनाने की विधि में। तो दोस्तों, आपको ये जान लीजिए कि आपको ल्यूकास परीक्षण अच्छे से पढ़ जाना है। और रायमंड टीमन अभिक्रिया इसको भी अच्छे से पढ़ जाना है। और इसके बाद अम्लीय क्यों इसको, और प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि।
और क्लोरोफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको पढ़ के जाइएगा। और दोस्तों प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने की विधि, इसका फिगर देख लीजिएगा, एक दो रिएक्शन आप देख लीजिएगा। और रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन आपको पढ़ जाना है, कौन सा रिएक्शन आसान है, ये हम आगे वीडियो में बताएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें हो गया अब आपका जो है प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड, और फार्मेल्डिहाइड दोस्तों भी यह भी इंपॉर्टेंट है। तो फार्मेल्डिहाइड भी आप एक बार देख लीजिएगा, देख कर इसका फिगर देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आपका फार्मेल्डिहाइड बनेगा। इसमें आगे हम देखेंगे किण्वन विधि। दोस्तों किण्वन विधि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 2 नंबर में या 5 नंबर दोनों में पूछ सकता है। तो किण्वन विधि आपके लिए पढ़ जाना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किण्वन विधि दोस्तों आपका जो ये टॉपिक है, आपका जो है किण्वन विधि दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल, हाँ दोस्तों, हाँ जी हाँ दोस्तों, किण्वन विधि में आपका एसिटिक अम्ल है ना, हाँ एसिटिक अम्ल है, इसको आपको देख कर जाना है कि किण्वन विधि में एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। और केनिज़ारो अभिक्रिया दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। केनिज़ारो अभिक्रिया में दोस्तों आपका जो है बनेगा सोडियम बेंजोनेट, आखिरी प्रोडक्ट सोडियम बेंजोनेट बनेगा। और ये जो है एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इसमें नहीं होते हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा लिखेंगे। इसके बाद फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला CH2O होता है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही 2 फार्मेल्डिहाइड से क्रिया करेंगे शांत के योग से, तो दोस्तों मेथनॉल बनेगा, पोटेशियम फार्मेट बनेगा, पोटेशियम फार्मेट जो है बनेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको जो है ये रिएक्शन करना है। तो ये भी हम बता देंगे, अच्छे से समझा के आपको। और इसमें आगे है फ्रीडल क्राफ्ट एल्का एसिटिलीकरण। तो दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट एसिडिटीकरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको भी एक बार देख के जाइएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका है कार्बिल एमीन। दोस्तों कार्बिल एमीन हर एक बार पेपर में पूछता है, तो कार्बिल एमीन आप एक बार पढ़ के अच्छे से जाइएगा, क्योंकि कार्बिल एमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद इसमें कार्बिल एमीन के बाद हाफमैन ब्रोमाइड। दोस्तों कार्बिल एमीन और हाफमैन ब्रोमाइड और श्मिट अभिक्रिया, तीन तीन अभिक्रिया ऐसे हैं जो आपको पूछ सकता है। तो ये जो एमीन टॉपिक में है, तो आपको कैसे पढ़ जाना है। तो दोस्तों आपको सिर्फ हम जो बताएं कार्बिल एमीन पढ़ जाना है और हाफमान ब्रोमाइड दोनों पढ़ जाना है। तो कार्बिल एमीन में दोस्तों आपका मेसिल आइसोसाइनाइड बनेगा, और हाफमान ब्रोमाइड में दोस्तों आपका जो बन रहा है एमीन बन रहा है। तो दोस्तों आपका जो कार्बिल एमीन है, यह जो है एलेनिन से क्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, क्लोरोक्षक की उपस्थिति में कराने पर आपका जो है मेथिल आइसोसाइनेट बनेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको रिएक्शन पढ़ के जाना है, और एक दो बार अपना रिएक्शन लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन याद हो जाएगा। तो इसमें जो है इसके बाद अब आ जाएंगे दोस्तों प्रोटीन में, जैव अणु में। तो उसमें प्रोटीन में आपका प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं और मानव शरीर में उनके कार्य। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा प्रोटीन वाला, क्योंकि यह 100% प्रोटीन में ये आएगा। तो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं मानव शरीर में इसके कार्य दोनों पढ़ के अच्छे जाइएगा। और इसमें जो दोस्तों 1 नंबर में आपको पूछेगा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, और दोस्तों इसमें शर्करा और अशर्कराएँ क्या हैं, इनके भौतिक गुण, और मैलिस परीक्षण, ये सब भी पूछेगा। तो फेलिंग विलयन, दोस्तों फेलिंग विलयन भी इंपॉर्टेंट। फेलिंग विलयन में दोस्तों आपका ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपका जो है रिएक्शन है, और लिपिड के कार्य है, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पहले एक बार लिपिड के कार्य दोस्तों, इसके बाद प्रोटीन के प्रमुख स्रोत, इसको आप जरूर पढ़ के जाएगा। और ग्लूकोज फ्रक्टोज में दोस्तों आपका विभेद, इसको भी पढ़ जाना है। और दोस्तों आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16वां है, उस रासायनिक समीकरण का उल्लेख कीजिए जिसमें ज्ञात कीजिए ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह है। दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों आपको क्या पढ़ जाना है कि ग्लूकोज की संरचना सूत्र से लिखिए, इसमें 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिसमें इसके पॉली हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आपको ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज में आपको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाना है। जी हाँ, आपको ग्लूकोज में पेंटा एसीटेट बनाना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो आपको इसको दोनों देख कर जाना है। और इसके बाद दोस्तों आपको जो है ये दोनों आप देख के जाएगा। इसके बाद पेप्टाइड बंध भी आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका जो है एक है अब प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थ फलक संरचना और प्रोटीन के विस्तारीकरण की व्याख्या कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो 3-4 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हम इसमें बताया नहीं है, लेकिन आपको प्रोटीन और उसके रसायन जो ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्साइल समूह है, तो ग्लूकोज की संरचना भी आपको पढ़ के जाना है। और ग्लूकोज पेंटा डाइऑक्साइड ये भी बनाना है आपको। तो दोस्तों ऐसे ही आपका क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन है आपका है
कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों इसको भी आपको पढ़ के जाना है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डीएनए और आरएनए में जो है अंतर भी दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे 5-6 क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो ये हम आगे हमको वीडियो में बता देंगे। आप जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अब इसको एक बार सुने होंगे, ये आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। अब इतना क्वेश्चन पहले आप पढ़िएगा, इसके बाद आपको कोई भी टॉपिक से दिक्कत हो हमको बताइएगा, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई देंगे। और दोस्तों इसमें जो है आपका रिएक्शन है, कल हम आपको 5 टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बताएंगे, जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% है कि आपको रिएक्शन आएगा। जिसमें हम रिएक्शन बताएंगे दोस्तों आपको केनिज़ावा अभिक्रिया और सीमित अभिक्रिया और फ्रीडल का एल्किलेशन। तो दोस्तों यही सब आपका रिएक्शन है। और दोस्तों रिएक्शन में हम आपको ग्लूकोज का भी बताएंगे कि ग्लूकोज में आपको क्या पढ़ के जाना है, कैसे पढ़ के जाना है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।